खाद का दाम बढ़ गया, डाई का दाम बढ़ गया, सिंचाई का दाम बढ़ गया, बिजली महंगी हो गई, डीजल महंगा हो गया और मूल्य वही रह गया। तो आप बताइए आय कैसे दुगनी होगी। हम तो आपके चैनल के माध्यम से उन्हें दावत देते हैं कि आजमगढ़ आएँ और आके बताएं कि कौन सा उन्होंने काम कर दिया। हमें फक्र है, सौभाग्य भी है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नेताजी आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी भी वहाँ से सांसद रहे हैं और आज उनकी जगह पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी भी हैं। समय पे समय बढ़ता जा रहा है, अभी तक समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन के तैयार नहीं होगा। रिकॉर्ड समय में 14 महीने में सठियाओं के अंदर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एशिया की सबसे बड़ी मिल लगाने का काम किया। बीजेपी के लोग कुछ मीडिया घरानों को मिला करके जनता के सही सवाल पर वो पूरी तौर पे असत्य प्रलाप करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से इतने पूछ लीजिएगा आप जब वो मिलेंगे, क्या आज तुमने बनारस को जोड़ने के लिए जो आजमगढ़ से सड़क बन रही है, क्या उसको बना पाए? जब सब कुछ सबके कम हुए तो अडानी और अंबानी की संपत्ति कैसे बढ़ गई? भारतीय जनता पार्टी देश को बेचने का काम करती है कि आखिर हुआ क्या सीबीआई जांच का? कोई पकड़ा गया? कोई बच नहीं रहा जिससे चंदा न ले रहे हैं। ये सत्ता के लोलुप हैं, ये समाज को बांटते हैं। अगर एक भी काम वो अपना गिना दें तो आप जहाँ कहेंगे हम सार्वजनिक चौराहे पे माफ़ी मांग लेंगे। ग्राम सभा के अंदर इतना बड़ा कॉलेज देखेंगे जब, तब आपको लगेगा कि माननीय अखिलेश यादव ने किस तरह का ग्रामीण इलाके का विकास किया। आजमगढ़ की बात होती है तो आजमगढ़ कई मामलों में देखा जाता है राजनीतिक रूप से काफ़ी विशेष हो जाता है, क्योंकि वह क्षेत्र ऐसा होता है कि पूर्वांचल का कई इलाका कवर कर लेता है, कई जिले उससे जुड़े रहते हैं और वह वीवीआईपी सीट भी है, क्योंकि वहाँ से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सांसद हैं और उन्होंने अपने सरकार में कई सारे काम भी वहाँ पे किए थे। मगर योगी जी की सरकार आ गई, कई सारे वादे भी किए गए थे। वहाँ के विधायक हमारे साथ मौजूद हैं, संग्राम यादव जी मौजूद हैं। सर, आप आजमगढ़ से आते हैं, अगर आपको आजमगढ़ का काम अपनी सरकार का बताना हो तो आप कौन कौन सा काम बताएंगे और अपने क्षेत्र का कौन कौन सा काम बताएंगे जो आपके द्वारा किया गया हो? देखिए, जहाँ तक आजमगढ़ का सवाल है, आपने अच्छा कहा कि वो वीवीआईपी क्षेत्र है। हमें फक्र है, सौभाग्य भी है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नेताजी आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी भी वहाँ से सांसद रहे हैं और आज उनकी जगह पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी भी हैं। यूँ कहा जाए जो पूर्वांचल का विकास या तो माननीय नेताजी के हाथों से हुआ था या माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में पूर्वांचल का विकास हुआ। आप देखे होंगे इसी विधानसभा के ठीक सामने समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बुनियाद माननीय अखिलेश यादव जी ने रखा था, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा बुला करके प्रधानमंत्री से शिलान्यास कराया और समय पे समय बढ़ता जा रहा। अभी तक वो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन के तैयार नहीं हो पाया। अगर आप हमारी सरकार की उपलब्धियां देखेंगे माननीय अखिलेश यादव जी की, तो आजमगढ़ में उन्होंने एक शानदार राजकीय मेडिकल कॉलेज बनाया जो आज जनता की सेवा में काम कर रहा। दूसरा, आज किसानों को लेकर के पूरे देश में बहुत चर्चा है। रिकॉर्ड समय में 14 महीने में सठियाओं के अंदर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एशिया की सबसे बड़ी मिल लगाने का काम किया। मिल भी लगाए, महिला चिकित्सालय भी बनवाए और अगर हम कमिश्नरी से लेकर कलेक्ट्रेट माननीय दुर्गा यादव जी भी बैठे हैं जो विधायक हैं, आपके अनुरोध पर वहाँ का नवीन भवन बनाया गया जो जिला कलेक्टर का ऑफिस है। अगर देखा जाए तो आजमगढ़ में सड़कों का जाल है और मैं जिस क्षेत्र से निर्वाचित हुआ हूँ, अगर 4-5 कामों पे फोकस किया जाए तो जब आप अतरौलिया की तरफ बढ़ेंगे तो देखेंगे 200 बेड का शानदार अस्पताल बन करके जनता की सेवा में लगातार काम कर रहा है। आज भी 1500-2000 से ज़्यादा ओपीडी वहाँ होती है और कोरोना कार्यकाल में उसको कोविड का हॉस्पिटल डिक्लेयर किया गया जहाँ लाखों लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ। अस्पताल भी बनाए। एक ऐसा महाविद्यालय जो कन्नौज या मैनपुरी के बाद हमारी कंचुंसी के अंदर बना, राजकीय महिला डिग्री कॉलेज, एक आइडियल स्वरूप में एक शानदार है। समधी ग्राम सभा है और ग्राम सभा के अंदर इतना बड़ा कॉलेज आप देख करके देखेंगे जब, तब आपको लगेगा कि माननीय अखिलेश यादव ने किस तरह का ग्रामीण इलाके का विकास किया। हमारे क्षेत्र में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज भी बनाए, मुख बधिर महिलाओं का बहुत बड़ा विद्यालय बना, मंडी परिषद बनी और सारी सड़कें चौड़ीकरण हुई। लेकिन बीजेपी के ये लोग कहते हैं कि सारा काम छोड़ दिया गया और जो पूरा हुआ वो योगी जी ने करवाया। देखिए, बीजेपी का झूठ तो हर जगह उजागर हो रहा है।
बीजेपी के लोग कहते हैं कि हम किसान की आय को दोगुनी कर देंगे। आप जागरूक पत्रकार हैं, आप सब लोगों से मिलते जुलते हैं। जब कीटनाशक दवाइयों का दाम बढ़ गया, खाद का दाम बढ़ गया, ढाई का दाम बढ़ गया, सिंचाई का दाम बढ़ गया, बिजली महंगी हो गई, डीजल महंगा हो गया और मूल्य वही रह गया, तो आप बताइए आय कैसे दुगनी होगी? जब सारा का सारा सामान महंगा हो गया, जिसको किसान प्रयोग करता है, खाद का प्रयोग करता है, सिंचाई का प्रयोग करता है, जुताई, तो जब ये महंगी हो गई तो किसान की आय दुगनी कैसे होगी? तो बीजेपी के लोग कुछ मीडिया घरानों को मिला करके जनता के सही सवाल पर वो पूरी तौर पे असत्य प्रलाप करते हैं। उनके कहने में कोई दम नहीं है। लेकिन बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि अखिलेश जी का जो विधानसभा लोकसभा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में भी उन्होंने इतना विकास कर दिया कि अखिलेश जी उतना नहीं किए, ऐसा योगी जी मंत्री लोग कह रहे हैं। हम तो आपके चैनल के माध्यम से उन्हें दावत देते हैं कि आजमगढ़ आएँ और आके बताएं कि कौन सा उन्होंने काम कर दिया। अगर एक भी काम वो अपना गिना दें तो आप जहां कहेंगे हम सार्वजनिक चौराहे पे माफ़ी मांग लेंगे। लेकिन बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है, 4 साल बीत चुका है, 5वां बजट आने वाला है। आजमगढ़ में चाहे वो आचार्य नारायण देव का कैंपस हो, कलेक्ट्री हो, महिला हॉस्पिटल हो, राष्ट्रीय डिग्री कॉलेज हो, सड़कों का हो, तो आजमगढ़ में अगर किसी ने कोई काम किया तो या तो नेताजी या माननीय अखिलेश यादव ने। भारतीय जनता पार्टी से इतने पूछ लीजिएगा आप जब वो मिलेंगे कि आज तक जहाँ से प्रधानमंत्री जी नेतृत्व करते हैं, बनारस और आजमगढ़ लुम्बिनी मार्ग जो बना है, क्या तुम 7-8 सालों में हमारी सरकार ने जो शुरू किया था, 4 साल तुम्हारा बीत गया, क्या आज तुमने बनारस को जोड़ने के लिए जो आजमगढ़ से सड़क बन रही है, क्या उसको बना पाए? आए दिन जाम लगता है, लोग परेशान होते हैं और एम्बुलेंस फंस जाती है। बोल तो रहे हैं कि आजमगढ़ क्या पूरे उत्तर प्रदेश में अच्छे दिन आ गए, राम राज्य चल रहा है। अच्छे दिन कुछ लोगों का आए, अडानी के आए, अंबानी के आए। अडानी और अंबानी के अच्छे दिन आए हैं और दूसरे इनके लोगों के अच्छे दिन आए हैं कि कोई बच नहीं रहा जिससे चंदा न ले रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि ये तुम एक तरफ आंदोलन जीवी कहते हो, तुम्हारा तो आंदोलन में, राष्ट्रीय आंदोलन में कोई योगदान नहीं था। और पश्चिम बंगाल के सम्मिलित सरकार में मंत्री थे जो इनके मुखर्जी जी, मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी पश्चिम बंगाल में। ये सत्ता के लोलुप हैं, ये समाज को बांटते हैं, जातियों को बांटते हैं, धर्मों को बांटते हैं। ये आपस में लड़ा करके, आप ही से मैं पूछना चाहता हूँ, जब कोरोना काल में विधायकों की निधि ले ली गई, विधायकों के वेतन आधे कर दिए गए, तो जब सब कुछ सबके कम हुए तो अडानी और अंबानी की संपत्ति कैसे बढ़ गई? तो भारतीय जनता पार्टी देश को बेचने का काम करती है, देश की संस्थाओं को बेचना काम करती है। अभी उसने शानदार चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बेचा, LIC को बेचा, भारत की रेलवे को बेचा, BSNL को बेचा। भारतीय जनता पार्टी पूरी तौर पर देश की संपत्ति को बेच रही है, जिसके कारण बड़े पैमाने पे नौजवान बेरोजगार हो रहा है, नौजवान दर दर की ठोकरें खा रहा है, ना तो सही उनको रास्ता दिखा पा रहे हैं। आज जिस लोक सेवा आयोग को इन्होंने बदनाम किया कि वो खास बिरादरी के लिए है, उसको यादव आयोग लिख दिए, क्या क्या लिख दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, 4 साल हो गया CBI जांच के ही विधानसभा में घोषणा भी किए थे कि लोकसभा आयोग की भर्तियों की CBI जांच होगी, जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर हुआ क्या CBI जांच का? कोई पकड़ा गया? किसी रिजल्ट के बारे में इन्होंने टिप्पणी करवाए? तो भारतीय जनता पार्टी बदनाम करना चाहती है। तो भारतीय जनता पार्टी बदनाम करना चाहती है, ऐसा आरोप संग्राम यादव जी की तरफ से। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।